दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 36वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 25 जनवरी को 5:15 से 6:15 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे कह रहा है, ब्लड रिलेशनशिप का सवाल है और इसमें देख लीजिए कि जो निशान है वो बाद वाले के बारे में, मतलब ये जो निशान है ये बता रहा है इसके बारे में। अब देखिए, अब यहाँ पे ए है बी है, इसका मतलब ये है कि बी ए की, ठीक है। फिर बोल रहा है बी प्लस सी मतलब बी सी बी का पिता है। अब अगर सी बी का पिता है तो बट नेचुरल है ए का भी पिता होगा। फिर बोल रहा है सी एंड डी एंड का मतलब है डी सी की पत्नी है मतलब ये दोनों शादीशुदा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी और ए के माँ बाप हो जाएंगे। फिर है डी माइनस ई, माइनस का मतलब ये है कि ई डी की माता है। ई ये दिया हुआ है सवाल। अब देखिए सवाल में आपसे पूछ रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ई एक स्टेप और फिर दूसरे स्टेप पे है। महिला है मतलब ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी, ठीक है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नानी, क्योंकि मामला क्या है, 2 स्टेप ऊपर का है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे, श्लोक से। श्लोक से मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि श्लोक में सबसे पहला काम पदों के बाट का निर्धारण, दूसरा काम निष्कर्ष देख करके ये पता लगाना कि जो निष्कर्ष है वो एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथनों से। अगर एक कथन से है तो सकारात्मक से सकारात्मक 50 का मान 100 नहीं हो सकता। अगर मामला दूसरा है मतलब 2 कथनों से एक कथन से ज्यादा से है तो फिर मध्य पद का मान किसी ना किसी कथन में 100 होना आवश्यक। देख लेते हैं इस सवाल में। फ्लैट के पहले कुछ 100, घर के बाद है 50, घर के पहले सभी 100, इमारत के बाद है 50, इमारत के पहले सभी 100, बगीचे के बाद है 50। अब देखिए यहाँ पर घर है और इमारत, दोनों ही मिडिल टर्म वैलिड है, ठीक है। कुछ फ्लैट बगीचे, फ्लैट और बगीचे का मामला है। फ्लैट और बगीचा, फ्लैट यहाँ है बगीचा यहाँ है, दोनों मिडिल टर्म वैलिड है। फ्लैट की वैल्यू बगीचे की वैल्यू 50 थी, ये भी 50 है, मतलब ये सही है। सभी फ्लैट इमारतें हैं, फ्लैट और इमारत बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि फ्लैट की वैल्यू 50 है, 100 है, सॉरी ये भी 50 ही था, फ्लैट के पहले कुछ लगा हुआ, यहाँ 50 है और यहाँ कितना दिया हुआ है 100 है। देखिए ये सही क्यों हो गया, क्योंकि फ्लैट की वैल्यू यहाँ पर 50 है, ठीक है। मतलब निष्कर्ष ए और 2, निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे, अगला सवाल है हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग से, और इसमें चूंकि 3 चिन्ह दिए गए तो हम एक एक को पकड़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पे चला गया, एक खाना घूमा, फिर चतुर्भुज पंचभुज चतुर्भुज पंचभुज। अब यहाँ से एक खाना जाएगा तो चतुर्भुज यहाँ पर बनना चाहिए। देखिए कहाँ पे बना हुआ, केवल चौथे में बना हुआ, मतलब उत्तर ये। बाकी आप चेक भी करोगे 1 2 3 4 5 होना चाहिए, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी में 5 5 दिया हुआ है, इसमें बन नहीं दिया, इसमें 6 दे दिया, ये गलत हो जाता। इसको देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, 5 4 3 2 ये एक ही होना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके आधार पर उत्तर निकल नहीं सकता, मतलब उत्तर केवल एक आधार है और वो है चतुर्भुज। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किससे है, डाइस से। डाइस के सवाल में मैंने आप लोगों को बताया था अगर एक ही फलक कॉमन है एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज घुमा के उसका उत्तर निकालते हैं। अगर 2 2 फलक कॉमन है तो जो बचे हुए एक एक फलक है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कितने फलक कॉमन है, देखिए एफ यहाँ पर भी है, एफ यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, मतलब बी और ई एक दूसरे अपोजिट होंगे। अब देख लीजिए आपसे किसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, एफ तक के ई दर्शाने वाले फलक ई के विपरीत में कौन है, बी, यही आपके जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है मैथमेटिकल सीरीज से। इसमें आप देख लीजिए 54, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब, एंड का अर्थ है भाग, भागे 6, फिर हैज लगा हुआ है, हैज का अर्थ है गुणा, गुणे
2। डॉलर का अर्थ है जोड़, जोड़ 8। एट द रेट का अर्थ है घटाओ, -4। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2 प्लस 8 -4। 18 8 26, 26 -4 मतलब उत्तर हो जाएगा 22 और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, वाह क्या बात है, ब्लड रिलेशनशिप का दूसरा सवाल एक ही पेपर में पहली बार हो रहा है। अब ये वाला हिस्सा इसको दिखा रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एल भागे आर, एल भागे आर, एल ई की, एल आर की पुत्री है। आर की पुत्री कौन है, एल आर की पुत्री, ये हो गया। आर प्लस टी, आर प्लस टी, आर टी की बहन है, ये हो गया। टी भागे डब्लू, टी भागे डब्लू, टी डब्लू की टी है, ये भी हो गया। डब्लू माइनस एम, माइनस किसके लिए है, माइनस किसके लिए, डब्लू एम का अगर ये पति है, ये पति। ठीक है, अब आपको सवाल पूछ रहा है टी एल से किस प्रकार संबंधित है, टी एल की इसकी मां की बहन है, मतलब मौसी लगेगी, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। देखिए सवाल में आपको क्या बोल रहा है, 5 8 16 19 38 क्वेश्चन मार्क 82। देखिए यहाँ पर फर्क कितने का है, 3 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर फिर 3 का, यहाँ पर 19। मामला क्या है, 8 में 8 का फर्क 19। अच्छा ठीक, इसको आप कर दीजिए, यहाँ पर गुणे 2 हो रहा है, यहाँ पर धन 3 हो रहा है, यहाँ पर धन 3 हो रहा है, यहाँ पर गुणे 2 हो रहा है, तो अब मामला होगा धन 3 का मतलब 41 और फिर गुणे 2 हो जाएगा 82, मतलब उत्तर हो जाएगा 41। ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। पकड़ में कैसे आ, देखिए यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 19 आ गया, 3 था, अच्छा 3 के बाद 8 था, चलो ठीक है 5 का फर्क था, आगे 13 हो जाता या 15 हो जाता तो मामला समझ में आता, लेकिन जैसे ही मुझे 8 और 19 दिखा मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर गुणे 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे कह रहा PQRSTU एक वृत्ताकार, कितने लोग हैं, 3 और 3 6, ये 2, ये तो 4, ये 6, ये किसके लिए है, ये है बाया L, और ये किसके लिए है, ये है दाया, और ये क्या है, ठीक है। PQRSTU एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस आर के दाईं ओर ठीक बगल में, एस आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, और यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, एस यू के बाईं ओर है। ठीक है, क्यू आर और पी के बीच में बैठा हुआ है, क्यू आर, अब पी इधर तो बैठ नहीं सकता, क्यू आर और पी के बीच में बैठा हुआ है, सभी तो बैठ गए। टी यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, टी यू के दाईं ओर, और पी के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, पी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, टी, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी दी गई थी जिनकी आवश्यकता ही थी, खासतौर पे लास्ट वाले लाइन। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। निश्चित भाषा में कॉफी को 12, 4 को, मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी अल्फाबेट आए और अल्फाबेट में अगर नंबरिंग हो तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि नंबरिंग को क्या कर लेना है, अल्फाबेट के नंबर्स को जोड़। पहली बार एक सवाल हमें ऐसा भी मिला था जहां पर अंकों को जो अल्फाबेट्स के नंबर्स थे, अगर 5 वर्ड्स थे, 5 अल्फाबेट थे, तो उसमें किसी चीज का गुणा कराया हुआ। देखते हैं इसमें क्या किया, देखिए कॉफी का 3, ओ का 15, एफ का 6, 6 5 5, 5 5 10, 6 16, 6 22, 5 27, 10 37, 3 40, 40 आ रहा, लेकिन दिया कितना है, 12 दिया। चलिए मतलब ये वाला मामला नहीं, 3 और 3 6, 6 गुणे 2, इसको देखिए 1 2 3 4, 4 गुणे 2, मतलब मामला ये है सम को 2 से गुणा किया जा रहा है। ये कितना है, 3 3 6 और 1 7, तो 7 गुणे 2, उत्तर कितना हो जाएगा 14, मतलब ये वाला मामला गलत था। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल देखिए एम एन, अब इसका पहले नंबरिंग के लिए देखिए, एम का नंबर कितना है 13, यू का नंबर कितना है यू बी 21, एस का नंबर कितना है 19, आई का नंबर कितना है 9 और इसका कितना है 6। अगर मैं इसकी बात करूं,
इसमें कितना दिया हुआ है, एन का दिया हुआ है 14, एफ का दिया हुआ है 6, देखिए कितना बढ़िया दिया हुआ है, एस का दिया हुआ है 8। ठीक है, यहाँ पे आप खुद ही आप एक चीज देखो, यहाँ पे देखिए एम एन उल्टा, उफ उल्टा, हस उल्टा, आई आर उल्टा, सी एक्स उल्टा, सभी का सम कितना हो रहा है 27। तो देखिए सी का अपोजिट कितना होता है एक्स, ओ का अपोजिट लव एल, एन का अपोजिट एम, सी का अपोजिट फिर एक्स, ई का अपोजिट लव वी, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे और टी का अपोजिट जीटीए। ये है आपका उत्तर एक्स एल एम एक्स वी आई जी, एक्स एल एम एक्स वी आई जी, ये आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, केवल अपोजिट लिखना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, उस विकल्प का चयन करें। फिर इसमें यही बात है, देखिए यहाँ पे मामला क्या है, अच्छा ये उल्टा वाला तो खैर नहीं है, ठीक देखते हैं, अपोजिट वाला नहीं, एच का नंबर है 8, क्यू का नंबर है 17, ई का नंबर है 5, एल का नंबर है 14। ठीक है, एल का नंबर है 12, एल का नंबर कितना है 14, फिर एल का नंबर है 12, एन का नंबर कितना है 14 हो गया 12, जी का नंबर कितना है 7, ओ का नंबर कितना है 15 और जे का नंबर कितना है 5 2 7, 12 2 14, 12 2 14, 15 2 7। देखिए इसको ले गया है वो इस पॉइंट, ऐसे बनाया हुआ है सवाल, फिर इसको ले गया है वो यहाँ पर, ये बनाया हुआ है, फिर इसको ले गया है यहाँ पर, और सभी में क्या किया हुआ है +2, ये वाले को ले गया है वो यहाँ पर, सभी में +2 और अपोजिट। अब देखिए एच डी डी एच आई जे, एक एक करके, तो एस टी ए बी सी एल एम एन, ए बी सी एम एन, ओ सी एन सी यू, ओ सी एन सी यू, ऑप्शन नंबर। ठीक है, केवल क्या किया हुआ है, 2 अंक, 1 अंक बढ़ा करके, 2 बढ़ा करके दूसरे साइड उसने। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में 444 द शार्ट इज द टी। ठीक है, पूछा किसके बारे में है, एम्प्टी और वेसल, अच्छा पूरे के बारे में पूछा। क्या दिया हुआ देखिए, द ये 3 है, 1 2 3 4 5, ये 5 2 3 2 5, 3 5 2 5, बस अल्फाबेट को काउंट किया हुआ। यहाँ देखिए एम्प्टी कितने हैं, 2 2 4 1 5, योर का कितना है 1 2 3 4 4, ये कितना है 2 2 4 2 6, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 546, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। केवल और केवल इस पे, चूंकि ये कैसे समझ में आ गया, एम्प्टी और वेसल 3 के बारे में पूछ रहा। अब आप देखिए एम्प्टी भी आपको कहीं नहीं दिख रहा, केवल योर भर दिख रहा, वेसल में मुझे कहीं नहीं दिख रहा, मतलब मामला ये है इसी में से उसने कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिख गया तो हमने करेक्ट टिक कर दिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए डिक्शनरी का क्वेश्चन है, बी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ओ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यहां से आपको मिलेगा, देखिए सी है ये तो पहले नंबर पे 4, सभी में है कुछ नहीं हो सकता, सी के बाद है एल, ये दूसरे नंबर पे जाएगा। ठीक है, 4 के बाद 1 होना चाहिए, ये इसमें भी आ गया, फिर इसके बाद एल के बाद एम एन ओ, ये तीसरे नंबर पर जाएगा, मतलब पूरा मामला है 4 1 5 4 1 5, इसमें दिया हुआ है। इन दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों कैलकुलेटर पी यू एल ए, यहां तक भी कुछ नहीं मिलेगा, आर मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा टी मिलेगा, मतलब चौथा इसका था, पांचवा ये है, चौथा है दूसरा और पांचवा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एस यू के एन एम एक वृत्ताकार मेज के कितने लोग हैं, 5 मित्र, वृत्ताकार मेज के चारों ओर, वृत्ताकार मेज है ये 4, ये 5 ही लोग हैं, तो इसको ऐसे बनाएंगे, लेकिन कहानी तो वही रहनी है, ये हो गया बाया एल और ये हो गया दाया और ये हो गया, केंद्र की ओर मुख करके बैठे, के एस और एम के ठीक बगल में। ठीक है, अब देखिए के एस और एम के ठीक बगल में। ठीक है, एस यू के ठीक बगल में नहीं है, एस यू के ठीक बगल, एन एम के ठीक बगल में नहीं है। ठीक है, के और एन के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, के एस और एम के ठीक बगल में है,
एस यू के ठीक बगल में नहीं है, यहाँ तो बैठा देते हैं, ठीक है। ए और एन के ठीक बगल में कौन है? अरे सीधी सी बात है, एस यू के बगल में नहीं है, मतलब यहाँ एस बैठा लेंगे तो यहाँ यू को नहीं बैठा सकते, तो यहाँ बैठा दो एन को। यहाँ एस है तो फिर यहाँ बैठा दो एम को, और क्या बोल रहा है एन, एम के ठीक बगल में नहीं है तो यहाँ बैठा दो यू को। अब आपसे पूछ के रहा है के और एन के ठीक बगल में कौन है? कौन है? एस है, यही आपके जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत इसलिए भी नहीं कि यहाँ भी मैं एन को बैठा सकता, तो यहाँ एन को बैठाता तो एस को बैठाता, तो के और एन के बीच में तब भी क्या आता? एस आता। तो इस बात की जो आवश्यक नहीं है कि एन और यू कहां पर बैठे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गणितीय समीकरण। जब कभी भी इस तरह का कोई सवाल आता, मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहला फोकस भाग पर, देन आफ्टर गुणे पर, दोनों एक साथ है तो वैल्यू पर। अब देखिए इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है, भाग और गुणे एक के साथ दिया हुआ है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 18 × 54 3 × 8 24, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी है 8, और 26 - 13 + 8 दिया हुआ है, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। अगर प्लस और माइनस को मैं बदल दूं तो 13 में से 8 चला गया 5, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं यहाँ माइनस कर दूं, 13 में से 8 चला गया 5, 26 और 5 कितना हो जाएगा 31। यही आपका सवाल है, मतलब आपको केवल बदलना है माइनस और प्लस, ये है उत्तर, ठीक है। क्यों नहीं बदला? भाग जा रहा था। गुणा भी ऐसे दिया हुआ था कि मामला जब कभी भी प्लस माइनस का मामला आ जाए, गुणा भाग अगर पूरे तरीके से कंप्लीट हो रहा है, वैल्यू नियर अबाउट है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना प्लस और माइनस को बदल के देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, देखिए गुणा और भाग को बदलने से कोई फायदा है, गुणा यहाँ कर दोगे भाग यहाँ कर दोगे तो ये जो है कटेगा क्या? 24 से कटेगा ही नहीं। यहाँ 2 बार है, 2 नहीं 18, तो यहाँ कितनी बार है 27 दूनी 54, 4 4 24, कटेगा ही नहीं। माइनस और गुणे को अगर बदल लेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। हमारा उत्तर माइनस और प्लस से मिल रहा है, इसलिए हम क्या रखेंगे माइनस और प्लस, ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए श्रृंखला को पूरा करता। देखिए पी टी क्यू छोड़ के भी, तो पी क्यू छोड़ के आर, एस छोड़ के टी, मतलब पहला वर्ड क्या हो जाएगा आर, सभी में दिया हुआ ये गलत। फिर ये देखिए क्यू, आर छोड़ के एस, टी छोड़ के यू, आर के बाद क्या आ जाएगा एस, इन दोनों में दिया हुआ है। फिर देखिए एच, एच जी एच, आई छोड़ के जे, के छोड़ के एल, आई छोड़ के जे, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा, सवाल में कुछ भी नहीं है, दो का अंतर, ठीक है। एक अक्षर छोड़ के आगे और सभी में उसने उसी को फॉलो किया, ऐसा भी नहीं कि एक में 2, एक में 3, एक में 4, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल किससे है हमारा? अगला सवाल है हमारा एम्बेडेड फिगर। देखिए ये वाला चतुर्भुज जो टेढ़ा वाला है ये मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा। चतुर्भुज जो सीधा वाला है, चतुर्भुज जो सीधा वाला है ये भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। लंबा वाला जो चतुर्भुज है ये भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, और ये वाला जो है ये भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। उत्तर कौन सा आएगा भाई जब कुछ दिख ही नहीं रहा? तो ये भी पूरा पूरा नहीं है, ये भी पूरा पूरा नहीं है, क्या हो सकता है आंसर? और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ये आयत बना दिया है, मुझे लगता है ये वर्ग होगा, ये वर्ग होगा, ये वाला मामला होना चाहिए। टेढ़ा वाला तो कहीं है ही नहीं, यही हो सकता है। लंबा वाला भी कहीं नहीं है, ना इधर की ओर है ना इधर की, केवल यही है। इस चित्र को थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा तो आप वर्ग बना, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या देखिए 100 है, फिर 80 है, फिर 63 है, फिर 49 है, फिर 38 है, और फिर 30 है, फिर क्वेश्चन यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 17 का, यहाँ कितने का अंतर है 14 का, यहाँ कितने का अंतर है 11 का, यहाँ कितने का अंतर है 8 का। अब देखिए ये कितना 3, ये भी कितना 3, ये भी कितना 3, ये भी कितना 3, तो आगे भी कितना होना चाहिए 3, तो 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5,
तो 30 और 5 कितना होना चाहिए, सॉरी 30 में से 5 घटेगा, उत्तर कितना होना चाहिए, ठीक है, घट रहा है वहां, 30 में से 5 घटेगा 25 उत्तर ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है, मैंने आप लोगों को इसमें बताया था, दोनों छोटी संख्याओं को या तो जोड़ के या तो घटा के उसमें कुछ गुणा करके बड़ी संख्या निकालना। एक में ऐसा भी आया था कि दोनों छोटी संख्याओं का गुणा करके फिर और कुछ गुणा करके बड़ी संख्या बन रही है। यहाँ पहले हम जोड़ कर देखते हैं। देखिए 14 और 15 कितना होता है, 29। अब अगर मुझे 174 बनाना है तो 9 छक्के 54, देखिए 6 नहीं है 54, 6 दूनी 12, 5 70 बिल्कुल हो रहा है। यहाँ देखिए 24, 4 28 और 10 38, 8 बनाना है, फिर 6 का गुणा, 6 8 48, 6 3 18 और 4 22, बिल्कुल यही सही है। जोड़ के 6 का गुणा, देखिए यहाँ देखिए 3 3 छक्के 18 नहीं हो सकता, 9 5 14, 6 चौके 24 हो सकता है, 9 5 14, 4 1 5 1 6 गुणे 6, 6 चौके 24, 6 4 36, उत्तर तो यही वाला हो गया। देखिए ये भी 7 5 12, 6 का गुणा करोगे 2 आएगा, नहीं है, 6 3 9, 6 का गुणा करोगे ये हो सकता है। तो देखिए 23 34 10 39, 39 में 6 का गुणा करेंगे, 6 नहीं है 54, ठीक है, और 6 3 18, 18 और 5 23, 234 आना चाहिए, तो 334 दिया हुआ, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला बोला निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह नीचे दी गई अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए देख लेते हैं, के का नंबर कितना होता है भाई, के का नंबर है 11, फिर एन का नंबर है 14, पी का नंबर है 16, ठीक है, फिर एस का नंबर है स्टूडेंट कितना होता है 19, ठीक है, फिर यू का नंबर है, देखिए यहाँ कितने का है 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, अगला कितने का होगा 3 का, 21 और 3 24, 24 मतलब क्या हो जाएगा x, y वाला गलत, y वाला ठीक। फिर अब देखिए u, 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 tu इधर से q, q का नंबर कितना है 17, r s t u लगातार है, q के पहले क्या p, q के पहले क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा x, x p उत्तर है, यह है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। काफी बढ़िया पेपर कहा जाएगा, ब्लड के 2 सवाल आपको मिले, सिटिंग के 2 सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिले, नॉन वर्बल रीजनिंग में भी सवाल काफी इजी थे। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आपको मैथमेटिकल सीरीज में 2 छोटी संख्या 1 बड़ी संख्या वाला सवाल देखने के लिए मिला। कुल मिला के पेपर अपने ट्रैक पर है, अभी भी इसने ट्रैक नहीं बदला है, जिस तरह के सवाल पहले पूछे जा रहे थे वैसे ही सवाल अभी भी। आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए